हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु। हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड और आज का हमारा टॉपिक है टेबल। बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही लेंथी टॉपिक है। बहुत दिक्कतें आती हैं इस टॉपिक के ऊपर से ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है। आप टेबल हमेशा बनाओगे ही बनाओगे। आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हो टेबल तो बनानी ही पड़ती है। किसी चीज़ की रिकॉर्ड करनी हो तो टेबल बनती है। कुछ भी आपको करना हो तो आपको टेबल बनाना ही बनाना है। आपको सिंपल से सिंपल रिकॉर्डिंग भी करनी होती है तो एक परफॉर्मा तो बनाते ही हो, और वो परफॉर्मा टेबल के ही फॉर्म में होता है। कई सारे रो होते हैं, कई सारे कॉलम और मिल के सेल बन जाते हैं। तो टेबल तो बनानी ही पड़ती है। बेसिक नीड है टेबल एक तरह की। मतलब आप जॉब करते हो तो एक बिल्कुल बेसिक नीड कि टेबल तो बनानी ही बनानी पड़ेगी। तो वही पढ़ना है हमें आज। मतलब हम आज एक ऐसी क्लास करने जा रहे हैं जो आप 100% अपने लाइफ के ऊपर यूज़ करने वाले हो। टेबल इंसर्ट के अंदर ही है। इंसर्ट में अगर बात की जाए बड़े बड़े टॉपिक की जो 90% चीज़ कवर करते हैं तो वो एक टेबल हो गया। एक लिंक्स है जो अपने ख़त्म कर दी लिंक्स। अगर आप टेबल और लिंक्स कर लेते हो तो बाकी जो चीज़ है वो बाकी 10% चीज़ है जो बाकी ज़्यादा यूज़फुल तो है लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। लिंक्स और टेबल ही कुछ टफ होते हैं तो हमने लिंक्स को ख़त्म किया। टेबल को भी आज ही स्टार्ट करेंगे, आज ही ख़त्म करेंगे। टेबल्स के नीचे एरो बनी हुई है, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सबसे लिखे हुए हैं क्या क्या चीज़ है देख सकते हो। टेबल में कस्टम आपको दिख नहीं रहा होगा तो कस्टम यही है, ये बनी हुई जो कस्टम यही है। तो कस्टम टेबल, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। टेबल तो सबको पता है टेबल क्या होती है। टेबल के कुछ टाइप दिए गए हैं कि टेबल किस किस टाइप्स की होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि टेबल्स के 4 टाइप्स के नाम लिखे हैं। तो ये वही टाइप्स हैं, इनमें से आपको 4 लिखने होते हैं। एग्जाम में कई बार आते हैं कि 4 टाइप्स लिखें, तो कोई से भी आप 4 लिख दो इसके अंदर से। स्टार्ट करते हैं टेबल्स को। पहले एक एक करके देख लें आखिर सबके अंत में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बाद चलते हैं टेबल्स में, आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो पहले कस्टम देख लेते हैं। ये कस्टम है, मतलब बनी बनाई टेबल, कस्टम टेबल हो गई। आप अपने अनुसार कितनी आपको कॉलम लेनी है, कितनी रो लेनी है, उस हिसाब से आप अपनी टेबल क्रिएट कर लो। जहाँ तक आपकी माउस जाएंगे वहाँ तक आपकी टेबल बनेगी, उतनी रो की उतनी कॉलम की। ये कस्टम टेबल होती है। इंसर्ट टेबल, यहाँ तो हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। हमें लग रहा है कि इतना काफ़ी है तो हम इतने में ही काम कर लेते हैं, लेकिन इंसर्ट में आप जितनी कमांड दोगे उतने पे ही काम होगा। आपके ऊपर है कितने कॉलम कितने रो। मैंने क्या दिया 5 कॉलम 2 रो। तो अब मैं ओके करता हूँ तो 5 कॉलम 2 रो की ही टेबल बनेगी। तो आप देख सकते हो 1 कॉलम 2 3 4 5 रो 1 2। तो मेरे पास 5 कॉलम 2 रो से बनी हुई एक टेबल है जिसमें टोटल 10 सेल बन गए। 5 × 2 10 सेल एक टेबल है। ये भी आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं दूसरे में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया कस्टम, ये हो गया इंसर्ट। अब आते हैं ड्रॉ टेबल। नाम से ये ड्रॉ टेबल खुद से बनाना है, बना लो। मैंने खींचा, ये बन गया टेबल की बाउंड्री। अब टेबल के अंदर की बाउंड्री बना लेते हैं क्योंकि सेल बनानी होती है हमें। तो मैंने जहाँ जहाँ पेंसिल से लाइन खींची वहाँ बन गए। सेल बनाने के लिए मैंने इसको काट दिया तो सेल ही बन गए। तो ड्रॉ टेबल आपके अनुसार टेबल कैसी होनी चाहिए। डबल क्लिक करते ही पेंसिल आपकी हट जाएगी और टेबल आपकी फिनिश बन जाएगी, फिनिश हो जाएगी एकदम। कीजिए आपके लास्ट अल्टीमेट रिजल्ट की टेबल बन गया। इसको हटाते हैं। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, मतलब यूज ही नहीं कर सकते। माउस की कितने भी क्लिक करो कोई भी काम की चीज़ नहीं। कब ये काम आएगा, नाम में ही काम है। नाम पढ़ो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर। तो टेक्स्ट तो हो, टेक्स्ट लिखते हैं कुछ, इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो सिलेक्ट करो किस टेक्स्ट को, मैंने कहा इस टेक्स्ट को। अब देखो एक्टिव है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आपसे पूछता है कितने कॉलम कितने रो, आपके ऊपर है। मैंने ओके किया और ये बन गई मेरी टेबल। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कि मैंने टेक्स्ट लिख ली, उसको टेबल में डाल दो, डाल दी टेबल में। जबकि हम लोग काम करते हैं पहले हम लोग टेबल बनाते हैं और फिर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर, लेकिन गलती हो जाए तो हमने टेक्स्ट पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम टेबल बाद में बना लेंगे। दोनों ही रास्ता आपके पास होता है।
नीचे एक्सेल स्प्रेडशीट, ये कह रहा है कि आप एक्सेल के पास चले जाओ, उसकी स्प्रेडशीट उठा के ले आओ। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे MS एक्सेल खुल जाता है। अब एक्सेल में पहले से ही टेबल बनी होती है, पहले से ही बनी बनाई टेबल है। तो वो कह रहा है कि आपको एक्सेल की कितनी सीट उठानी है। मैंने कहा इतनी उठानी है, सिलेक्ट कर लो और बाहर क्लिक कर लो, वो आपकी उतनी सीट को उठा देगा। ये है एक्सेल स्प्रेडशीट। क्विक टेबल मतलब बने बनाए टेबल्स, आप टेबल बनाओगे, कुछ डिज़ाइनिंग करोगे, कुछ स्टाइल्स दोगे। एक होता है कि अगर मैं कैलेंडर पे ही काम कर रहा हूँ तो क्या फिर टेबल बनाऊँ, मैं टाइम वेस्ट करूँ। मैंने कहा कि बनी बनाई कैलेंडर ले लेते हैं। खाली करेंगे क्या, जिस कैलेंडर को बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मई, तो मैं मई लिख दूंगा, मई के हिसाब से डेटिंग कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। तो बने बनाए टेबल्स क्विक यूज़ के लिए, तो नाम ही है क्विक टेबल। तो हमने टेबल्स की सारी टाइप देख ली, टेबल कैसे कैसे होती है। अब बात करते हैं टेबल की। सब तो है टेबल, तो मतलब साफ है कि सबकी जो फीचर्स हैं सेम होंगी। ये तो टाइप्स थे, सबके अपने अपने यूज़ थे, लेकिन फीचर्स सभी के सेम होंगे। तो मैंने एक सिंपल टेबल ले ली, ये इतनी टेबल लेता हूँ मैं। जैसे ही टेबल लेता हूँ तो मेरे पास 2 टैब आते हैं, डिज़ाइन, लेआउट। आप देख लो, अगर मैं पेपर पर रहूँ तो डिज़ाइन लेआउट नहीं है, लेकिन जैसे मैं टेबल में आऊँ तो डिज़ाइन लेआउट है। तो इन्हीं के लिए बनाया गया है डिज़ाइन लेआउट। एक बात तो दिमाग में डाल लें, डिज़ाइन कहीं पे भी दिखाई दे मतलब आसान है वो, डिज़ाइनिंग करनी कोई हार्ड बात नहीं होती। लेआउट करना बहुत हार्ड, लेआउट का दिखाना कैसे दिखाओगे, तो लेआउट थोड़ा सा हार्ड होता है कि आपको चीज़ों को कैसे दिखाना है। जबकि डिज़ाइनिंग में कोई खासा कोई दम नहीं है, इजी टॉपिक। डिज़ाइनिंग देखते हैं अभी। पहले आप देख रहे हो हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। अगर इस पर आप अभी कुछ भी कर लो तो आप कुछ भी फ़र्क नहीं देख सकते। मैं इसमें कुछ भी करूं, मेरे टेबल पे तो कुछ भी नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ टेबल स्टाइल, फिर आते हैं इसके ऊपर। आप अपने आप समझ जाओगे वो मैंने क्यों छोड़ा अभी। टेबल स्टाइल बनी बनाई स्टाइल्स हैं, आप स्टाइल्स इससे ज़्यादा बना सकते नहीं हो। बनी बनाई स्टाइल्स को चूज़ करो। मैंने बनी बनाई स्टाइल चूज़ की, मैंने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो मैं स्टाइल तो चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आ तो कुछ भी नहीं रहा, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब आते हैं टेबल स्टाइल्स में। मैंने कहा हेडर रो, तो जो हेडिंग की रो होगी वो अलग से दिखाई जाए, तो अलग से दिखाई जा रही है। मैंने कहा टोटल रो, वो अलग से दिखाओ, टोटल रो भी अलग से दिखाई जा रही है। अब बात है कि अगर ये टेबल है तो टेबल में सेल कहाँ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सेल तो हैं लेकिन इनविजिबल, मतलब वो दिखाई तो दे नहीं रहे लेकिन सेल हैं। देखना चाहता हूँ मैं, तो दिखेगी तब जब लाइनिंग होगी। लेकिन मैंने ऐसी टेबल चूज़ की है जिसमें लाइनिंग्स नहीं है और फिर भी देखना है आपको, तो उसको बोलते हैं बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम। मैंने कहा बैंडेड, तो बैंडेड मतलब होता है एक पोर्शन डार्क, एक पोर्शन लाइट। तो रो की बात थी तो रो में आ गई, एक रो खाली, एक रो डार्क, एक रो खाली, एक रो डार्क। वैसे ही बैंडेड कॉलम, डार्क फिर वाइट, डार्क वाइट, डार्क वाइट, डार्क वाइट। अच्छा डार्क वाइट कैसे करना है आपको, तो मैंने कहा फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, तो सेकंड डार्क, फिर वाइट, डार्क वाइट, डार्क वाइट। लास्ट को भी छोड़ दो, तो लास्ट को भी छोड़ दिया। आप तो लग रहा है टेबल आपको, तो ये होता है बैंडेड का काम। मतलब बैंडेड आपको इनविजिबल, या ये कह दो कि जहाँ लाइनिंग होनी चाहिए थी वहाँ होती तो कैसी होती, तो ऐसी होती। तो बैंडेड आपकी इनविजिबल लाइनिंग्स को दिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरी फॉर्मेटिंग करने का तरीका है, मैं अपने टेबल को ऐसे दिखाना चाहता हूँ, कोई कैसे भी दिखाए तो गलत थोड़ी होता है। मैं अपने टेबल को ऐसे दिखा रहा हूँ तो गलत थोड़ी है, तो मैंने बैंडेड का यूज़ कर लिया लाइनिंग दिखाने के लिए, जबकि लाइनिंग्स है नहीं। डिज़ाइन, बनी बनाई डिज़ाइन से आप कुछ भी चूज़ करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसी डिज़ाइन वैसा डिज़ाइन आपके ऊपर हो जाएगा अप्लाई, तो जी तो आप कुछ भी यूज़ करो। अब आते हैं शेडिंग पे। अगर मेरे को एक एक सेल में कलर करना है, मैंने कहा कि इसमें वाइट अच्छा नहीं लग रहा, इसमें मेरे को अलग से कलर चाहिए क्योंकि मेरे को ये हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया अलग से रेड कलर। पूरे एक रो को हाईलाइट करना है, तो देखो अभी इसको बोलते हैं कर्सर। जब आपकी माउस आई के फॉर्म में हो तो ये कर्सर होती है। जब जैसे ही माउस इस फॉर्म में बने, इसको बोलते हैं रिसाइजेबल, कि आप चीज़ों को रिसाइज कर सकते हो। और माउस अगर ऐसा बन जाए एरो के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव, मतलब माउस अब सिलेक्ट का काम करेगा। तो सिलेक्ट कर लेते हैं,
मैंने सिलेक्टिव फॉर्म में लाया माउस को, माउस क्लिक की और जहाँ तक सेलेक्ट करना है तो मैंने एक रो को सिलेक्ट किया, पूरा एक रो। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो, तो जो कलर पसंद है आपको, मैं इस पूरे रो को येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो शेडिंग होती है किसी एक एक पार्टिकुलर सेल, पार्टिकुलर रो, पार्टिकुलर कॉलम को हाईलाइट करना। हाँ, इसका एक यूज़ और है, अगर मैं चाहूँ कि पूरे टेबल पे ही कलर कर लूँ तो कर सकते हो आराम से। अपने माउस को फिर से लेके आओ सिलेक्टिव फॉर्म में और सब कुछ सिलेक्ट कर लो। एक और रास्ता है आपके पास जो आपको यहाँ दिख रहा है प्लस का साइन, वैसे जो रिसाइजेबल साइन है कि आप इसको रिसाइज कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इस पर खाली क्लिक कर लो, देखो सिलेक्ट कुछ भी नहीं है, इस पर क्लिक किया और टोटल का टोटल सिलेक्ट, मतलब वो जड़ है। अगर आप उसको पकड़ते हो तो आपने पूरे की पूरी टेबल पकड़ ली, तो पकड़ ली। मैंने कहा सभी के ऊपर येलो, सभी के ऊपर येलो, देख सकते हो आप। टेबल से कर लेता हूँ अपनी नॉर्मल टेबल, तो मैंने कहा सभी के ऊपर येलो, तो लो सभी के ऊपर येलो। तो शेडिंग होती है एक पार्टिकुलर सेल पे कलर करना, पार्टिकुलर कॉलम पे कर लो, पार्टिकुलर रो पे कर लो, पूरे की पूरी टेबल पे कर लो, कुछ रो कुछ कॉलम पे कर लो, सिलेक्टिव पोर्शन पे कर लो, जितना आपको अच्छा लगे उतने पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर, अब सोचने वाली बात यह है कि बॉर्डर का टेबल से क्या ताल्लुक, क्योंकि टेबल में तो बॉर्डर है पूरी की पूरी, जो लाइनिंग्स दिख रही है यही तो है बॉर्डर। अगर टेबल की बात करें तो टेबल की जो आउटर बॉर्डर है और बाकी जो लाइनिंग्स हैं अंदर के अंदर वो है इनर बॉर्डर, कि अंदर बॉर्डर है। अगर सेल की बात करें तो एक सेल की सब आउटर बॉर्डर है, इस सेल की सब आउटर बॉर्डर है, इस सेल की सब आउटर बॉर्डर है, तो सब कुछ बॉर्डर से बनी हुई है। और हम बना रहे हैं टेबल तो बॉर्डर तो कंपलसरी है, तो फिर बॉर्डर को क्यों रखा गया, मतलब क्या फ़ायदा बॉर्डर रखने का। चलो देखते हैं फ़ायदा, तो इसको छोड़ो, इसके फ़ायदों को देखने के लिए एक और छोड़ते हैं इसको, देखते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। लाइनिंग्स जो आपकी बॉर्डर्स दिख रही हैं, सो लाइंस बोल सकते हैं, लाइनिंग है इस तरह से। अगर मैं कहूँ कि इस बॉर्डर पे कलर करना चाहता हूँ तो कलर कैसे करोगे, क्योंकि शेडिंग जो है वो तो आपके बॉर्डर के अंदर कलर कर रहा है, बॉर्डर पे तो कलर नहीं कर रहा। और मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर पे कलर हो, बॉर्डर ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है आपको, मैं चाहता हूँ बॉर्डर रेड से दिखाई दे, वायलेट दिखाई दे, तो कैसे बॉर्डर पे कैसे कलर, क्योंकि आपको डिज़ाइन और लेआउट का यूज़ करना है, और लेआउट तो दिखाने का तरीका है, डिज़ाइनिंग और डिज़ाइन में ही होगा सब कुछ जो होना है, क्योंकि डिज़ाइन में होती है डिज़ाइनिंग, तो कलर डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो कलर करना चाहता हूँ मैं बॉर्डर पे, तो कैसे, तो अब देखते हैं कैसे। यहाँ लिखा हुआ है पेन कलर, मैंने कहा कलर दिखाओ पेन के, मैंने पेन कलर लिया रेड, पेन कलर रेड हो चुकी है। मैंने कहा पेन का यूज़ करूँगा टेबल बनाने के लिए, चिंता नहीं करें, ये बताऊँगा मैं कि कैसे कलर करें, वहीं पे आ रहा हूँ, घूमते घूमते वहीं आ जाऊँगा। मैंने पेन का कलर रेड किया और मैंने कहा कि टेबल बनानी है, अब टेबल बनाऊँगा तो मैंने पेन लिया हुआ है रेड, मतलब टेबल बनेगी रेड कलर से। उसे कहा बना लो, मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया और जैसे नीचे आया तो पेंसिल आ गई हाथ में, पेंसिल आ गई मतलब रेड पेंसिल आ गई है। मैंने कहा कि यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, तो jैसे ही लाइन खींची मैंने तो देखा कि ये लाइन तो रेड हो गई, लेकिन ये कहाँ की समझदारी है कि मैं बैठ के सभी लाइंस को बनाऊं, बैठ के एक एक लाइंस को रेड करूं। रेड तो हो रही है लेकिन समझदारी कहाँ की है कि मैं एक एक लाइन को रेड कर रहा हूँ। तो फिर कंप्यूटर क्यों बनाया गया, कंप्यूटर बनाया गया है कि ऑटोमेटिक काम हो सके। जब आपको पता है कि सब पे रेड कलर करना है तो फिर एक एक करके क्यों, वहाँ पे आते हैं एक करके क्यों। तो डबल क्लिक करो, पेंसिल हट जाएगी, हट गई पेंसिल। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर क्यों बनाया गया। तो बॉर्डर बनाया गया है बॉर्डर पे कलर करने के लिए, मतलब बॉर्डर का जो मेन यूज़ है वो है कलर करना। कैसे कलर करना, मैंने कहा कि मेरे हाथ में पेंसिल है रेड, पहले मैं सबको ब्लैक, चलो ठीक है, मेरे हाथ में है पेंसिल है रेड, मैंने कहा रेड पेंसिल लेके आया हूँ और सभी ब्लैक के ऊपर रेड पेंसिल चलाने हैं, जैसे मैं चला रहा था अभी तक वैसे चलाने हैं। लेकिन एक एक करके चलाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा एक बार में सभी ब्लैक के ऊपर रेड पेंसिल चल जाए, एक बार में पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यही तो कह रहा हूँ मैं कि एक बार में पूरे टेबल के बॉर्डर पे रेड कलर हो जाए। तो पूरे टेबल के बॉर्डर पे बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरे टेबल की बात हो ही रही है, तो मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट। मैंने कहा जो पुरानी बॉर्डर थी उसको ले जाओ घर वापस, नहीं चाहिए, तो नो बॉर्डर, क्योंकि ये पुरानी बॉर्डर है। मैंने कहा ले जाओ वापस, वो ले गया वापस।
देखो एक भी बॉर्डर नहीं है आपके पास, पूरी खाली हो गई आप। मैंने अपनी पुरानी बॉर्डर को एक बार में भेजा वापस। पेन कलर रेड है, मैंने कहा इस पेन के कलर के बॉर्डर को ले आओ सारे के सारे। मैंने कहा सारे बॉर्डर ले आओ वापस नए वाले, लो एक बार में। अब तो समझ में आया कि मैंने बॉर्डर का यूज़ कहाँ किया। एक बार फिर करते हैं क्योंकि बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। मैंने कहा कि कलर चाहिए ग्रीन, पेन कलर ग्रीन किया, टेबल को सिलेक्ट किया। पहला काम पुराने वाले बॉर्डर को हटाना। मैंने कहा कि ऑल बॉर्डर हट जाओ, ऑल बॉर्डर हट गया। आप देख सकते हो कि एक भी चीज़ ब्लिंक नहीं कर रही है। मैंने कहा नए वाले बॉर्डर ले आओ, मैंने कहा ऑल बॉर्डर, तो ग्रीन। तो स्टेप क्या बने, पहले कलर सेलेक्ट कर लो, बॉर्डर हटा दो और दोबारा बॉर्डर ले आओ। ये होता है बॉर्डर का यूज़। मैंने बॉर्डर का यूज़ कलर करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। तो बॉर्डर कलर करने का काम आता है कि आप किस तरह कलर कर सकते हो अपने टेबल को। ये है यूज़ बॉर्डर का। तो आपको अगर बनाना हो, अगर आपको एक टेबल में एक्स्ट्रा लाइन खींचनी है या आप चाहते हो कि खाली यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन हो, तो ऐसी टेबल होती नहीं है तो बनानी पड़ती है। तो हम बना लेंगे ड्रॉ टेबल की हेल्प से। मैं कहूँ कि मेरे को सिर्फ इस सेल में डिवीज़न चाहिए, तो लो, तो ये सब चीज़ बनाई जाती है, बनी बनाई नहीं मिलती। तो ड्रॉ टेबल इसलिए बनाई गई है कि कैसी लाइनिंग लोगे, लाइन की कितनी विड्थ लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लाइनिंग की कलर क्या होगी वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कलर लेते हो। इरेज जब बनाने के लिए कुछ दिया गया है तो मिटाने के लिए भी कुछ दिया जाएगा। मैंने कहा इरेज करना है, मैंने कहा कि ये नहीं चाहिए, मिटा दो, मिटा दिया। मैंने कहा इस सेल को कंबाइन कर देते हैं, मिटा दिया। मैंने कहा कि इस सेल को कंबाइन कर दो, मिटा दिया। तो ऐसा टेबल नहीं होता, ऐसे टेबल आपको बनानी पड़ती है अपने हिसाब से। तो कई बार आपको बनानी होती है तो ड्रॉ टेबल, कई बार आपको मिटाना होता है, मिलाना होता है दो सेलों को, तो उसको बोलते हैं इरेजर। तो इरेजर तो वो डिपेंड करेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक सेल चाहिए जो बहुत बड़ा हो तो लो, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको बना बनाया नहीं मिल सकता। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसा सेल चाहिए जो कि नॉर्मल सेलों से छोटा हो तो वो आपको बनानी पड़ेगी। मैंने लाइनिंग खींची, मैंने कहा यहाँ पे भी लाइन हो, मैंने यहाँ पे भी लाइन की, तो वो बनानी पड़ती है आपको। अब देखो नॉर्मल सेल तो ये चल रहा है, ये है नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। लेकिन ये देखो ये नॉर्मल से छोटा चल रहा है, तो ये तो बनानी पड़ती है आपको, ठीक है। तो ये आपका हुआ डिज़ाइन ख़त्म, पूरा का पूरा डिज़ाइन ख़त्म हुआ आपका। अब आते हैं हार्ड टॉपिक पे, आखिर लेआउट क्या है। अब उसकी भी बात कर लें, लेआउट क्या है। आ गया लेआउट पे, पहला है सिलेक्ट। वही मैंने जो कहा कि माउस सिलेक्टिव, इसको सिलेक्टिव माउस बोलते हैं, ये उसी की बात कर रहा है। आप चाहो तो माउस से सिलेक्ट कर लो, एक रो सिलेक्ट की, एक कॉलम सेलेक्ट किया, पूरा टेबल सेलेक्ट किया, एक सेल सेलेक्ट किया। ये भी यही बात करता है, एक सेल सेलेक्ट कर लो, कॉलम सेलेक्ट कर लो, रो कर लो, टेबल कर लो। तो जहाँ आपका माउस हो, मैंने माउस यहाँ पे, मैंने कहा सिलेक्ट रो, तो जहाँ माउस है वो वाली रो सिलेक्ट, तो सिलेक्ट यही है। तो ये बच्चों वाली चीज़ थी, आप माउस से कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से क्यों करेंगे, हम माउस से ही कर लेंगे। ग्रिड लाइंस, तो आओ आप समझाएं ग्रिड लाइंस क्या होता है। तो ग्रिड लाइंस का मतलब होता है ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ के हिसाब से दिखाना। तो ग्राफ में तो वही चीज़ दिखाएंगे जो चीज़ है ही नहीं। मतलब क्या, तो देखो मतलब क्या, टेबल ले ली ऐसी वाली, अब इसमें लाइनिंग्स तो नहीं है लेकिन सेल तो है, देखो सेल तो है, दिख रहा है सेल, एक सेल तो है लेकिन लाइनिंग्स तो नहीं है। अब मैं कैसे मान लूँ कि टेबल है, क्योंकि जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा वहाँ थोड़ी ना आप सेलेक्ट कर लोगे कि हाँ सेल तो है, वहाँ तो दिखाना पड़ेगा सेल कहाँ है। तो मैंने कहा लेआउट, मैंने कहा देखो सेल तो है, मैंने कहा ग्रिड लाइंस ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने ग्राफ पे दिखा दिया। तो जो चीज़ नहीं है होती तो कैसी होती, तो वो होती है व्यू ग्रिड लाइंस, ठीक है, क्लियर है। आप टेबल सही कर लिया आपने, आप टेबल ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी देखना ये क्या प्रॉपर्टी आपके टेबल की है। प्रॉपर्टी डिलीट, डिलीट बताते हैं आपको। देखो माउस से भी करोगे तो यहाँ पे आ जाता है डिलीट, डिलीट सेल, ठीक है। एक सेल को डिलीट करना है, डिलीट सेल। डिलीट रो, पूरी की पूरी रो को डिलीट करना, डिलीट रो, कट कर लूँगा मैं।
डिलीट कॉलम। तो बस इसी की बात हो रही है। ये डिलीट दिखाने के लिए मेरे को पहले आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। एक मैंने ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 4, यहाँ लेते हैं 7, यहाँ 2, ठीक है। डिलीट करना है मेरे को। 7 2 टाइम्स मैंने लिख दिए हैं, मान लेते हैं यही एरर है। 7 2 बार नहीं लिखना था, मैंने 7 नंबर रिकॉर्ड 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, यही मेरी एरर है। एक 7 को हटाना है। अगर गलती मैं मान लेता हूँ कि गलती खाली 7 ही है, ये बाकी जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे 2 3 4 5 जो भी है, मैंने यहाँ जो लिखा ये गलती नहीं है, ये मान लेते हैं। मतलब गलती मतलब मेरा खाली ये सेल गलत है, बस ये सेल खाली गलत है। मैं पूरी रो की बात नहीं कर रहा, पूरी रो गलत नहीं है, सिर्फ एक सेल गलत है। कलर दे देता हूँ मैं, आप लोग को याद रहे। ये सेल खाली गलत है, येलो जो सेल दिखाई दे रही है वो गलत है, इसको हटाना है। नीचे का नंबर चेंज कर लो कि आपको समझ में आया थोड़ा सा। मैंने मान लो 8 लिख दिया, 8 मान लेते हैं 7 गलत है, आप 8 लिखो क्योंकि मेरे को दिखाना है कुछ आपको अभी। तो मान लेते हैं 7 गलत है, 7 पे क्लिक किया क्योंकि 7 को डिलीट करना है। तो ऐसा नहीं कि 7 डिलीट करना है तो 8 पे क्लिक करो, 7 को डिलीट करना है 7 पे क्लिक करो। डिलीट पे आया, वो पूछ रहा है डिलीट सेल, जहाँ खड़े हो वहाँ का सेल डिलीट, जहाँ खड़े हो वहाँ की कॉलम डिलीट, जहाँ खड़े हो वहाँ की रो डिलीट, जहाँ खड़े हो वो टेबल ही डिलीट। तो मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ सेल डिलीट। अब एक बात बताओ, कभी ये ऐसा टेबल देखा है कि 1 2 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, डिलीट हो गया, कुछ नहीं है, और उसके बाद 8? मतलब टेबल में यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कहाँ टेबल होता है? मतलब यहाँ पे कुछ तो होगा। आप मिटा सकते हो लेकिन सेल हटा नहीं सकते। मैंने दिखाया ग्रिड लाइन्स, अभी ग्रिड लाइन्स आप लाइनिंग हटा दो लेकिन सेल तो होती है। तो 7 को हटाने की बात हो रही है और आप कह रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं है। लाइनिंग हट जाएगी लेकिन सेल नहीं हट सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप टेबल की किसी रो को किसी रो के पार्टिकुलर सेल को डिलीट कर रहे हो तो वो सेल तो डिलीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो सेल हैं 8 2 9 वो एक एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे, वो खाली स्पेस नहीं छोड़ेंगे। देखो ये क्या चाहता हूँ मैं, वो कह रहा है कि क्या करें, डिलीट सेल करोगे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा शिफ्ट सेल लेफ्ट, सेल को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, 7 यहाँ। मैंने कहा ये नहीं करना, मैंने कहा शिफ्ट सेल अप, मैंने कहा सेल को ऊपर कर दो। तो आपके ऊपर है, चाहे तो पूरी रो डिलीट करो चाहे पूरी कॉलम डिलीट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक पार्टिकुलर सेल को डिलीट कर रहे हो तो दिक्कत है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक तो करना ही होगा। तो मैंने सेल अप किया है तो 8 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर, 9 ऊपर। अब समझ में आया? सेम चीज़ मान लेते हैं 2 गलत है, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था, गलती से 2 हो गया, 2 गलत है। मैंने कहा 2 को डिलीट करो, चलो डिलीट कर लेते हैं। मैंने कहा डिलीट सेल। अब की बार मैं कह रहा हूँ शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब 3 आएगा 2 की जगह पे, 5 3 की जगह पे, 7 5 की जगह पे। लो नहीं तो मैं क्या कर रहा था, तो सेल शिफ्ट हो गई, तो सेल शिफ्ट हुई है। आप देख सकते हो ये सेल है, ये सेल यहाँ पे थी, ये डंडी दिख रही है, ये डंडी इसकी थी। तो मैंने पहले ही कहा कि सेल शिफ्ट होती है, बीच में से सेल गायब नहीं हो सकता। सेल हमसे गायब होगा तो आखिरी में से, बीच में कैसे? तो बीच में से सेल कभी गायब नहीं होता। तो ये बात हमेशा याद रखना। सेल डिलीट होती है तो साथ साथ एक काम और होता है, सेल शिफ्ट भी होता है साथ ही साथ। आगे बच्चों का चीज़ है डिलीट कॉलम। जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ हो गया यहाँ पे खड़ा 8 पे, तो इसको बोलते हैं कॉलम। 1 2 4 8 2 9 ये पूरी कॉलम है। मैंने कहा डिलीट कॉलम, तो पूरी की पूरी कॉलम डिलीट। लो एक बार में डिलीट, अनडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z। मैं जहाँ खड़ा हूँ 8 पे, डिलीट रो, तो 8 3 5 7 ये रो है, तो पूरी की पूरी रो डिलीट। लो पूरी रो डिलीट, जो सही लगे वो करो। डिलीट टेबल, जिस टेबल पे खड़े हो वो टेबल ही डिलीट, तो पूरी टेबल डिलीट कर लो, क्या रहता है। अब आते हैं 1 2 4, ये कहाँ है गिनती है 1 2 4, 3 रह गया, 3 चाहिए। चलो इंसर्ट करना है। अब एक दिक्कत यहाँ पे आएगी, आप लोग को इंसर्ट करना है तो ये तो देखो कहाँ करना है, 2 के नीचे 4 के ऊपर। बात एक ही पड़ेगी, चाहे 2 के नीचे का हो चाहे 4 के ऊपर का हो। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हो। अगर 2 पे खड़े हो तो आप बोलोगे 2 के नीचे, अगर मैं 4 पे खड़ा हूँ तो आप बोलोगे 4 के ऊपर। क्लियर है? तो मेरे को 3 चाहिए, तो 3 क्या होता है, 2 के नीचे 3 या 4 के ऊपर 3। तो मैं 4 पे खड़ा हूँ तो मेरे को ऊपर चाहिए, तो मैं करूँगा इंसर्ट अबव। मैं 2 पे खड़ा हूँ, मेरे को नीचे चाहिए, तो मैं कहूँगा इंसर्ट बिलो।
दोनों एक ही चीज़ है, खाली आपके डायरेक्शन को ये नोटिफाई करता है कि आप कहाँ पे हो और कहाँ चाहिए। तो मैंने कहा बिलो, मेरे को नीचे चाहिए। देखो यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे नीचे इंसर्ट हो रही है, लेकिन जो रो है वो रो मैंने बांटी हुई है, रो खाली इतनी इतनी है। तो पहले मैं टेबल ही सही ले लेता हूँ, जिससे आप लोग समझ में आए, क्योंकि इंसर्ट तो हुआ है। ये देखो पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर सिक्स्थ। लेकिन अब क्या है कि मैंने लाइनिंग्स पूरी नहीं दी है, तो फिर पूरी लाइनिंग नहीं आएगी। तो ये समझाने के लिए एक अच्छा फ्रेश टेबल लेते हैं, क्लियर रहे, आप लोगों को समझ में आए। बिल्कुल सिंपल टेबल लिया, 1 लिखा, 2 लिखा और 4 लिख दिया गलती से। रिकॉर्ड मैंने 4 में पूरा रिकॉर्डिंग कर दिया है। अब ये 4 को डिलीट करने में कोई समझदारी नहीं है कि 4 को डिलीट करो, फिर 3 की पूरी रिकॉर्डिंग करो, फिर 4 की पूरी रिकॉर्डिंग करो। मैंने कहा डिलीट नहीं करेंगे, 4 पे खड़े हैं, इंसर्ट अबव कर लेते हैं। मैंने कहा इंसर्ट अबव, लो 4 के ऊपर जगह खाली हो गया। अंडू कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा 2 पे खड़ा हूँ तो इंसर्ट बिलो कर लो, क्या दिक्कत है, इंसर्ट बिलो कर लिया। वैसे ही इंसर्ट लेफ्ट, वैसे ही इंसर्ट राइट। मतलब मैंने अगर यहाँ 3 लिख दिया तो मैंने कहा कि मेरे को लेफ्ट में जगह चाहिए, तो इंसर्ट लेफ्ट लो, अंडू कर लो एक बार। मैंने कहा 1 पे खड़ा हूँ, मेरे को राइट में जगह चाहिए, तो लो राइट में जगह ले लो आप। देखो मर्ज, सबको पता है मर्ज क्या होता है, मिलाना। तो मिलाना किसको होता है, एक तो होगा तो क्या मिलाना, तो कम से कम 2 तो होने चाहिए मिलाने के लिए। तो सिलेक्ट करो, मैंने सेलेक्ट कर लिया इतने सेल को, इतने सेल को मिला दो, मतलब मिला के एक बना दो। लो मिला दिया। अब ये एक है, अब यहाँ जो लिखूंगा मैं, ये मैंने एक सेल में लिखा है। ये मैंने 7-8 सेल, जितने भी सेल हैं कितने थे पहले, 1 2 3 4 5 और 2, यहाँ पहले 10 सेल थे। अब ये 10 नहीं है, अब ये एक है, इसको एक कहेंगे। अब ये है मर्ज। अगर मिलाने के लिए कुछ बनाया गया है तो तोड़ने के लिए भी कुछ बनाया गया होगा। मैंने कहा कि ये गलती हो गई, ना तोड़नी थी। स्प्लिट सेल तोड़ दो, कितने कॉलम, मैंने कह दिया 5 कॉलम। रो, मैंने कहा 2 रो, लो मैंने तोड़ दिया एक सेल को। तो मर्ज मिलाना, स्प्लिट तोड़ना। स्प्लिट टेबल, टेबल ही तोड़ दो आप। मैंने कहा कि 1 2 3 4 रिकॉर्डिंग ख़त्म, इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने कहा टेबल बड़ी हो गई बहुत, मैंने कहा ठीक है आगे काम आएगी, तो मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट टेबल, कि ये टेबल आगे काम आएगी। तो 1 2 3 वो अलग टेबल में और बाकी टेबल अलग पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्रेश टेबल। दोनों ही अलग टेबल है, दोनों साथ में नहीं है। इसके लिए ये पॉइंट बनी हुई है, देखो ये खाली इतना ही टेबल है। इसके लिए ये पॉइंट बना हुआ है, ये खाली इतना ही टेबल है, दोनों ही फ्रेश टेबल है। ऑटो फिट, अब आपको बताएं ऑटो फिट। मैंने कहा ऑटो फिट विद ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से फिट कर दो। तो कंटेंट के हिसाब से फिट हो गया है, कंटेंट जितने लिखे गए थे उसके हिसाब से सेल फिट है। यहाँ पे 1 लिखा है तो सेल बड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है तो सेल अपने मिनिमम पोजीशन पे है। यहाँ 3 है तो सेल उसके हिसाब से बड़ा है। तो जो आपने लिखा हुआ है कंटेंट के हिसाब से फिट हो गया वो। मैंने कहा ऑटो फिट विंडो, विंडो के हिसाब से फिट, विंडो बोलते हैं पीसी को, इसके हिसाब से फिट करो। और पीसी के अंदर इतना बड़ा पेज थोड़ी है, पेज खाली यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो मेरे पास जो विंडो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, पेज बराबर विंडो। उस विंडो में भी मार्जिन है, ये मार्जिन हो गई और यहाँ पे एक होती है मार्जिन। तो मार्जिन के अंदर ही काम करेंगे। कॉपी में जो मार्जिन होती है आप ना लिखते हो मार्जिन के अंदर, मार्जिन के ऊपर, मार्जिन के हम लोग बिल्कुल बिटवीन में काम करते हैं, बिटवीन द मार्जिन। तो यहाँ पे भी जो हमारी विंडो है बिटवीन दी मार्जिन है। मैंने कहा ऑटो फिट विंडो, तो अपने आप से फिट कर लेगा अपने आप को। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मैंने कॉलम की विड्थ फिक्स कर दी कि कॉलम की विड्थ इतनी ही रहेगी, तो वो है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। हाइट, यहाँ से हाइट बढ़ा लो, यहाँ से कम कर लो। विड्थ यहाँ से बढ़ा लो, यहाँ से कम कर लो, वो आपके ऊपर है, कहीं से भी कर लो। हम इसको फिट ही कर लो, ऑटो फिट विंडो। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कुछ भी नहीं है जे, इसी के ऊपर है कि आपको रो को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है। आते हैं अलाइनमेंट पे। एक अच्छा चीज़ जो टेबल पे कई बार यूज़ किया जाता है और बहुत बार यूज़ किया जाता है अलाइनमेंट हो टेबल के ऊपर। इसको डिलीट कर दो, मेरे को एक बड़ी टेबल चाहिए। और बड़ी चाहिए, और बड़ी चाहिए टेबल।
तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे यूज़ किया इरेजर का। ये सब यूज़ है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी जल्दी सीखोगे आप लोग। अलाइनमेंट मैंने 1 लिखा, अब सेल तो एक ही है। 1 टॉप के कॉर्नर में क्यों, 1 यहाँ क्यों नहीं, यहाँ इस कॉर्नर में क्यों नहीं। आप कुछ भी कर लो, 1 वहाँ नहीं पहुँच सकता, स्पेस ले लेके पहुँचोगे और पहुँच भी नहीं पा रहा, माउस से तो बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा। अब इस कॉर्नर में 1 कैसे लिखे, अच्छा यहाँ 1 कैसे लिखे, इस कोने में कैसे लिखे, यहाँ कैसे लिखे 1 ये बताओ, बीच में कैसे लिख लें, इधर बीच में कैसे लिखे 1। तो उसी के लिए बनाया गया अलाइनमेंट। आप देखो अलाइनमेंट लगा हुआ है टॉप लेफ्ट, तो मतलब टॉप लेफ्ट पे हूँ। मैंने कहा कि नहीं बीच में आना है, बिल्कुल सेंटर लो, सेंटर कोने में आना है, बिल्कुल डाउन राइट लो, डाउन राइट। ये है अलाइनमेंट का यूज़। आप समझ में आया। एक चीज़ आपको और दिखानी है, एक मान लेते हैं यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है ASDF। मैंने कहा कि बीच में आ जाओ, बीच में आ गया। मैंने कहा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ गया। कहीं भी ले आओ, वो हर जगह आ रहा है। ये हम कई बार देखते हैं ASDF डायगोनली लिखा होता है। अब वो कैसे लिखे, तो टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे लिखना चाहते हो, ये है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे लिखना हो वैसे लिखो। डायगोनली तो अभी भी लिख नहीं पा रहे हैं, वो देखेंगे कैसे लिखेंगे डायगोनली हम लोग। सेल मार्जिन, हर चीज़ की मार्जिन होती है। अब देखो यहाँ मार्जिन है, F के बाद कुछ स्पेस खाली है, मैं वहाँ कुछ लिख सकता नहीं क्योंकि वो मार्जिन है। वैसे ही अगर मैं बिल्कुल टॉप लेफ्ट में आऊँ तो देखो फिर भी यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, तो वो मार्जिन है। उसी को बोलते हैं सेल मार्जिन। की मार्जिन क्या है, तो मार्जिन है 0.8 ये आपकी मार्जिन है। कम ज़्यादा कर सकते हो आप लोग। शॉर्ट A to Z to है, असेंडिंग ऑर्डर जैसे आपको दिखाना है वैसे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रिपीट हेडर रो, इसकी बात करते हैं, मेन टॉपिक। टेबल पहले सही कर लें, एक आप फिर से डिलीट करो इसको, फ्रेश टेबल लेंगे और अब की बार दिक्कत आने वाली है। टेबल आपको इतनी बड़ी चाहिए कि आपकी टेबल 2 पेज में तो हो कम से कम। तो मैंने अपने टेबल में इंसर्ट करते हुए बहुत बड़ी टेबल बना ली और मेरी टेबल दूसरी पेज तक तो आराम से पहुंच गई है। और थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, तीसरी पेज तक भी पहुंच जाए। अब तो ठीक है, अब ठीक है। यहाँ लिखा नेम, यहाँ मान लो लिख दिया फादर नेम, यहाँ लिख दिया मदर नेम, यहाँ लिख दिया रोल नंबर, यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट, यहाँ लिख दिया फीस, यहाँ लिख दिया जेंडर और यहाँ ये कुछ मान लो कुछ लिख दिया। जो हो गए मेरे टॉपिक्स। नीचे तो आप नाम लिखोगे, बंदे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट। नीचे तो आप लिखते रहोगे, पेज ख़त्म, अगले पेज पे आ गया। बताओ तो यहाँ पे क्या था। अब मान लो कि हम लोग 80 पेज पे आ गए, तो अब आपको यहाँ क्या पता कि यहाँ क्या था। अब आपको जाना पड़ेगा पहले पेज पे, देखना पड़ेगा कि क्या लिखा था हेडिंग, फिर उस रो में क्या लिखना है अपने को, उस कॉलम में क्या लिखना है अपने को, तो वो देखना पड़ेगा। तो ये क्यों देखें बार बार। मैंने कहा कि ये हेडिंग है, इसको रिपीट कर दो हर पेज पे। तो वही जो लिखा है, रिपीट हेडर रो, रिपीट कर दो हेडर रो को। क्लिक एक्टिव है वो, जब तक वो एक्टिव है तब तक आप सेफ हो। जैसे वो इनएक्टिव हुआ आप सेफ नहीं हो। जब तक वो एक्टिव तब तक आप सेफ, एक्टिव नहीं सेफ नहीं। तो ये है रिपीट हेडर रो। मतलब अपना जब काम करना हो तो एक्टिव कर लो, काम कर लेंगे पूरी, काम हो जाए तो हटा दो। हर नहीं रखेंगे हम लोग हेडर, हटा देंगे उसके बाद तो हटा देंगे। क्लियर हुआ। लास्ट 2 बचे हुए हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फार्मूला। देखो कन्वर्ट टू टेक्स्ट का भाई हमने पढ़ा है अभी इंसर्ट में ही हमने देखा था। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल में बदलो। तो टेक्स्ट लिखा, टेबल में बदल दिया। इसका उल्टा है ये, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेबल बनी हुई है टेक्स्ट में बदलो। आओ बदलते हैं। ये बनी हुई है टेबल
टेक्स्ट में बदल दो। तो मैंने कहा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। वो पूछ रहा है कि जो टेक्स्ट है उसको कैसे दिखाओगे, पैराग्राफ में, टैब में, कोमा में, अदर में। मैंने कहा चलो पैराग्राफ में दिखा दो। तो लो उसने पैराग्राफ में दिखा दिया। टेबल गई पूरी, टेबल गई पूरी। अंडू करिए मैंने अभी भी अंडू किया है, घबराने नहीं आप लोग। आगे है फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो यही है MS वर्ड की लिमिटेशन, फॉर्मूला। MS वर्ड मैथमेटिक्स काम नहीं कर सकता, इसी के लिए तो हम पढ़ते हैं MS एक्सेल। अब ये लिमिटेशन क्यों है तो वो ज़रा देख ले, लिमिटेशन क्यों है। 2, 8, 7, 98, 76 इनका प्लस करना है, यहाँ पे इनकी टोटल आ जाए। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है कि सम करना है तो सम लिखो, माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट लिखो। मतलब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। नंबर फॉर्मेट दिए हुए हैं कि क्या करना है, किसमें फॉर्मेट है। पेस्ट फंक्शन दिए हुए हैं कि क्या करना चाहते हो, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम सब दिए हुए हैं। लेकिन इनका यूज़ MS वर्ड में नहीं हो सकता, बहुत ही लिमिट यूज़ है, बहुत ही लिमिटेशन। मैं भी दिखाता हूँ आपको लिमिटेशन। मैंने सम किया हुआ है, सम मानते सम कर रहे हैं हम लोग। अब मैंने कहा कि इसकी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक फिर चेक कर लो, मेरे कर्सर यहाँ पे है तो मैं ऊपर की बात करूँगा। तो फॉर्मूला सम अब इसके ऊपर जो भी है सम कर दो। 191 बिल्कुल सही सम। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा कि इनका सम कर दो। हाँ तो क्या बोलोगे आप, सम लेफ्ट में तो 191 को ही जोड़ देगा। मेरे को सम करना है जी 2, 8, 7, 98, 76। नहीं कर सकते आप MS वर्ड के अंदर सम, क्योंकि MS वर्ड सम करता है डायरेक्शन वाइज। लेफ्ट को सम कर दो, राइट को सम कर दो, अबव को सम कर दो, डाउन को सम कर दो। लेकिन अगर मैं किसी भी रैंडमली सेल पे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस सेल पे चाहिए टोटल, नहीं कर सकता MS वर्ड, हार जाएगा MS वर्ड करते करते। तो यही है इसकी लिमिटेशन। मतलब अगर मैं उसके डायरेक्शन की बात करूँ, मैंने कहा कि ये क्या कर रहा हूँ मैंने कहा फॉर्मूला, मैंने कहा कि सम लेफ्ट तो ठीक है, डायरेक्शन में कर देगा वो। मैंने कहा कि डायरेक्शन में ही नहीं हूँ लेकिन करना है सम, नहीं करना। देखो वो अपने आप बोल रहा है कि फॉर्मूला इक्वल टू क्या, वो लिख ही नहीं पा रहा है इक्वल टू क्या। MS वर्ड समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या लिखना है। तो MS वर्ड कभी भी मैथमेटिक्स काम नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक्सेल पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एक्सेल बनाया गया है मैथमेटिक्स फंक्शन के लिए, MS वर्ड बनाया गया है वर्ड्स के लिए, लेटर्स के लिए, पैराग्राफ के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, वर्ड्स की डिज़ाइनिंग के लिए, टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग के लिए। तो टेक्स्ट का जितना काम वो MS वर्ड, नंबर्स में अगर काम करने हैं तो MS वर्ड कर लेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिक्स काम कुछ भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो एक्सेल। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल था। यहाँ पे आपकी पूरी टेबल ख़त्म होती है। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, बताइए क्या डाउट रहेगा आपका। तो यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।